अगर झाड़ियों के पीछे सच में कोई है तो हमारी जिंदगी आज से बदल सकती है। और अगर कोई मुसीबत में है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चल। दोनों ने झाड़ियों की शाखाएं अलग की और ठीक उसी क्षण उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर वे जड़ हो गए। झाड़ियों के पीछे जो था वो कोई डरावना रहस्य नहीं, बल्कि तूफान से जूझती एक पुरानी झोपड़ी थी। उसकी छत पत्तों और बांस से बनी थी और हर तेज झोंके के साथ लगता था जैसे वो अभी उखड़ जाएगी। दरवाजे पर बैठे बूढ़े आदमी की आंखों में मदद की पुकार साफ दिख रही थी। बेटियों, पानी तो बाद में, पहले ये छत संभाल लो, नहीं तो सब उड़ जाएगा। तारा, रस्सी इस तरफ बंधी है, मैं खींच रही हूँ पर कोना बार बार उठ रहा है। मैं अंदर देखती हूँ, शायद कुछ सहारा मिल जाए। तुम छोड़ना मत। छत अचानक जोर से हिली। मीरा ने दोनों हाथों से रस्सी कसकर पकड़ी और पीछे की ओर खिंच गई ताकि पत्तों का कोना उड़ न जाए। हवा उसके बालों और कपड़ों को झकझोर रही थी। जल्दी तारा, ये गार्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगी। यहाँ एक बांस का डंडा है, मैं बढ़ा रही हूँ, पकड़ो। सावधान बेटी, नीचे की मिट्टी फिसल रही है। दर्द के बावजूद तारा घुटनों के बल आगे सरकी। उसने झोपड़ी के अंदर रखा बांस का लंबा डंडा उठाया और दरवाजे से बाहर मीरा की ओर बढ़ाया। मिला। अब मैं इसे छत के नीचे अटका रही हूँ, बस थोड़ा और ऊपर। मैं नीचे से थामे रखती हूँ, तुम दबाव बराबर रखो। हाँ, ऐसे। अब छत सीधी हो रही है। मीरा ने बांस का डंडा छत के नीचे टिकाकर ऊपर की ओर जोर लगाया। कुछ पल के लिए पत्तों की चरमराहट और हवा की सीटी एक साथ सुनाई दी। फिर छत का कांपना थोड़ा थम गया। तारा, अगर हम दूसरी तरफ भी सहारा दे दें तो ये बच सकती है। अंदर और रस्सी है क्या बाबा? कोने में पुरानी रस्सी पड़ी है और एक लकड़ी का खूंटा भी। मैं लाती। दर्द है पर काम पहले है। तारा ने हाथ उठाकर रस्सी खंभे के ऊपरी हिस्से में लपेटी। उसके घुटनों में दर्द था पर चेहरे पर एकाग्रता थी। बाहर मीरा अभी भी बांस को टिकाए खड़ी थी। झोपड़ी के भीतर मिट्टी की सोंधी गंध थी, भीगे पत्ते थे और कोने में कुछ पुराने बर्तन रखे थे। तारा ने जल्दी जल्दी हाथ फेरकर रस्सी और लकड़ी का खूंटा ढूंढ लिया। मिल गई। रस्सी थोड़ी घिसी है पर काम चल जाएगा। उसे दाईं तरफ वाले खंबे से बांधो, फिर खूंटा बाहर गाड़ देंगे। खंबा नीचे से कमजोर है, गांठ ऊपर लगाना बेटी। अच्छा, मैं ऊपर बांध रही हूँ। बाबा, आप जरा रस्सी सीधी रखिए। हाँ, मैं पकड़ रहा हूँ, तुम आराम से गांठ कसो। तारा ने हाथ उठाकर रस्सी खंबे के ऊपरी हिस्से में लपेटी। उसके घुटनों में दर्द था पर चेहरे पर एकाग्रता थी। बाहर मीरा अभी भी बांस को टिकाए खड़ी थी। तारा, जल्दी नहीं, मजबूती से बांधो। एक बार सही हो गया तो हम संभल जाएंगे। हो गया। अब दूसरा सिरा बाहर दो। मिल गया। मैं इसे जमीन में गाड़े खूंटे से बांधती हूँ। मीरा ने पैर से मिट्टी हटाई, खूंटा जमीन में जमाया और रस्सी को कसकर खींचा। हवा अब भी तेज थी, मगर छत पहले जैसी बेबस नहीं लग रही थी। क्या अब कोना नीचे रह रहा है? हाँ, थोड़ा, लेकिन बीच का हिस्सा अभी भी हिल रहा है। अंदर एक और छोटा बांस है, उसे बीच में खड़ा कर दो। मैं उठाती हूँ। ओह, थोड़ा भारी है। रुको, मैं आती हूँ। अब ये रस्सी छत पकड़े रहेगी। पहली बार मीरा ने बांस से हाथ हटाया और छत अपनी जगह बनी रही। ये छोटा सा पल तीनों के लिए राहत का था। अब वे गिरती चीज को रोक नहीं रहे थे, उसे टिकाऊ बना रहे थे। चलो, बीच वाला सहारा साथ में लगाते हैं। तुम ऊपर उठाओ, मैं नीचे सीधा रखती हूँ। बस ठीक बीच में। हाँ, वहीं। अब छोड़ो मत। लगा दिया। अब छत उतनी नहीं कांप रही। सच।
जैसे इसे सांस मिल रही हो। झोपड़ी की चरमराहट धीरे धीरे कम होने लगी। बाहर तूफान वही था, लेकिन अंदर अब घबराहट की जगह कामयाबी की गर्माहट फैल रही थी। जब सबसे बड़ा खतरा टल गया, तब उन्हें बूढ़े आदमी की पहली पुकार याद आई, पानी। इतने काम के बीच वो बात पीछे छूट गई थी, पर जरूरत अभी भी वही थी। बाबा पानी पी लीजिए, आपने तभी आवाज दी थी। धन्यवाद बेटी, गला सूख गया था। ये लीजिए, धीरे धीरे पीजिए। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से लोटा लिया और छोटे छोटे घूंट पिए। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब डर कम और कृतज्ञता ज्यादा थी। मैं अकेला था, सोचा था आज ये झोपड़ी नहीं बचेगी। अब बच गई हैं, और आप भी अकेले नहीं हैं। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? गांव से दूर है ये जगह। मैं जंगल की रखवाली करता था। अब उम्र हो गई, लोग कम आते हैं। आज हवा अचानक बहुत तेज हो गई। इसलिए आपने पानी मांगा, और शायद मदद भी। हाँ, आवाज कमजोर थी, पर तुम दोनों ने सुन ली। मीरा ने झोपड़ी के खुले हिस्से पर बिखरे पत्ते ठीक किए और वापस भीतर आई। उसे लग रहा था कि आज की असली ताकत न रस्सी थी न बांस, बल्कि समय पर साथ देना था। हम भी पहले डर गए थे, लगा पता नहीं झाड़ियों के पीछे क्या होगा। लेकिन जब किसी को मदद चाहिए हो तो डर छोटा पड़ जाता है। यही तो असली हिम्मत है बेटी, डरना होना नहीं, डर के बाद भी सही काम करना। और सही काम अकेले नहीं, साथ मिलकर जल्दी होता है। अगर तुम रस्सी न पकड़ती तो मैं डंडा नहीं दे पाती, और अगर तुम दर्द में भी अंदर ना जाती तो छत नहीं बचती। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराईं। उन्हें समझ आ रहा था कि सहारा वही नहीं जो सबसे मजबूत दिखे, बल्कि वो है जो सही समय पर हाथ बढ़ाए। मेरे पास देने को कुछ बड़ा नहीं है, पर एक बात याद रखना, मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही अपना होता है। हम ये बात नहीं भूलेंगे। अच्छा है, समझदारी भी दया जितनी ही जरूरी होती है। कुछ देर बाद हवा का जोर कम होने लगा। पत्तों की छत अब सिर्फ हिल रही थी, टूट नहीं रही थी। तूफान पूरी तरह गया नहीं था, पर सबसे कठिन पल पीछे छूट चुका था। देखो, छत टिक गई, हमने सच में इसे संभाल लिया। हाँ, और मुझे लग रहा था कि मैं दर्द की वजह से कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तुमने बहुत किया। कई बार सहारा ताकत से नहीं, हिम्मत से मिलता है। और हिम्मत को दिशा देने के लिए साथ चाहिए। तुम दोनों ने आज ये साबित कर दिया। बाबा, जब हवा पूरी तरह थम जाएगी, हम गांव से किसी को भेज देंगे। झोपड़ी की मरम्मत भी हो जाएगी। अच्छा है, समझदारी भी दया जितनी ही जरूरी होती है। मीरा ने अपनी छोटी घंटी को देखा, जो अब भी उसके हाथ में थी। उसे लगा शायद ये घंटी किसी रहस्य का नहीं, एक जिम्मेदारी का संकेत थी। जहां पुकार सुनाई दे, वहां रुकना नहीं चाहिए। तारा, जब तुमने कहा था कि आज हमारी जिंदगी बदल सकती है, तुम सही थी। बदली है। अब समझ आया कि साथ होना सिर्फ पास खड़े होना नहीं, काम आना है। यही इस दिन की सबसे बड़ी सीख है। चलो बाहर की रस्सी एक बार फिर देख लें, फिर हम थोड़ा आराम करेंगे। हाँ, और बाबा के लिए कुछ सूखे पत्ते भी अंदर बिछा देते हैं। तुम दोनों ने झोपड़ी ही नहीं, मेरा मन भी संभाल लिया। तीनों ने मिलकर बाहर की गार्ड जांची, पत्तों को दबाकर ठीक किया और दरवाजे के पास फिर खड़े हो गए। दूर आसमान में हल्की रोशनी उतर रही थी। कठिनाई ने उन्हें थकाया जरूर था, मगर उससे बड़ा एक सच दे दिया था। सच्चा सहारा वही है जो समय पर साथ निभाए। अब मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब हम जानती हैं, साथ हो तो मुश्किल भी संभल जाती है।
और यही साथ इंसान को इंसान बनाता है। झोपड़ी शांत खड़ी रही, जैसे वो भी इस बात की गवाही दे रही हो कि मिलकर थामा गया सहारा सबसे मजबूत होता है।